देखिए, बिहार में जलप्रपात भी है, लेकिन बहुत लोग को जानकारी भी नहीं है कि कि बिहार में जलप्रपात है। इसलिए कि बिहार को लोग जानता है, बाहर के लोग, कि बिहार एक मैदानी क्षेत्र है। लेकिन बिहार में कुछ जिले ऐसे भी हैं जो कि पठारी क्षेत्र में पड़ते हैं। देखिए, ये सब जलप्रपात ये आपको बिहार से बाहर का नहीं है, ये सब बिहार का ही जलप्रपात है। ये जलप्रपात या ये सब जो जलप्रपात है, तुतला भवानी है, ये माझर कुंड है, ये सब बिहार का जलप्रपात है। और बिहार में जितने जलप्रपात है उससे आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसे एक दो प्रश्न इसलिए, अरे व्यक्तिगत जानकारी भी तो रहना चाहिए। बिहार का आदमी है, कहाँ घूमने जाना है पते नहीं है, फोटो लगाएंगे तभी बहुत बच्चा को पते नहीं कि कौन जगह कहाँ है। हाँ, तो जाने का कम से कम जानकारी के लिए कि हमको जलप्रपात कहाँ दिखेगी। कुछ गर्म कुंड दिखेगा, कुछ गर्म कुंड राजगीर में है, कुछ गर्म कुंड मुंगेर में है, एक आग गर्म कुंड अग्नि कुंड जैसे गया में कुंड है। तो इसको आज हम लोग पूरा बंधन करेंगे कि अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। समझ गए? अब देखिए, बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं, देखिए जिसे मैप में देखिए, बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं, लोग बिहार से जितने लोग बाहर रह रहा है उतने लोग जानता है कि बिहार, देखिए ये सब मैदानी क्षेत्र है ना, मैदानी लोग जानता है कि यहाँ। लेकिन बिहार के कुछ हिस्से हैं पठारी क्षेत्र में, जहाँ के कुछ जलप्रपात, पहले जलप्रपात क्या है? तो जलप्रपात ये वही चीज है कि कोई पहाड़ से, कोई पठार से तेज रफ्तार में पानी वहां से गिर रहा है, और वही नीचे की तरफ अगर पानी गिर रहा है तो उस जहां गिर रहा है उस जगह जलप्रपात हो गई, घूमने वाली जगह हो गई। समझ में आ गया इतना बात ना? अब इसी के श्रेणी में मैप कहाँ गया, तो इसी में हम लोग देखेंगे कि बिहार के कुछ हिस्से जैसे हैं, जैसे कैमूर में और रोहतास में, और आपको कुछ नवादा में। गरम कुंड हम देखेंगे तो नालंदा में आपको आ जाएगा, राजगीर आएगा तो नालंदा ही हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ गरम कुंड मुंगेर में देखेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ गया में। देखिए, इतना ही में हमको सब देखना है। अगर गरम कुंड की बात करें तो मुंगेर में, गरम कुंड की बात करें तो राजगीर यानी नालंदा में। उसके बाद हम लोग कुछ जलप्रपात की बात करें तो सबसे ज्यादा जलप्रपात रोहतास में होगा, रोहतास के बाद कैमूर में, कैमूर के बाद नवादा में बहुत फेमस आप लोग नाम सुने होंगे, याद है, ककोलत जलप्रपात। ककोलत नवादा में है। देखिए यहां हम लिखते हैं, देखिए मान लीजिए कि एक हम लोग को मिल गया ककोलत। ककोलत कहाँ है? ककोलत नवादा में है, ये तो ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम लिए लें और रोहतास के बताइए, एक तुतला भवानी, तुतला भवानी कहाँ हो जाएंगी? ये रोहतास में। तुतला भवानी के बाद मान लीजिए इनके बाद एक और रोहतास में और कौन हो जाएंगे? माझर कुंड। कौन हो जाएंगे? माझर कुंड। माझर कुंड, माझर कुंड के बाद धुआं कुंड, हाँ धुआं कुंड। अब देखिए यहां माझर कुंड कहाँ है? रोहतास। धुआं कुंड कहाँ है? लेकिन माझर कुंड का अगर हिस्सा देखिएगा तो सासाराम में ही है, ठीक है। इसलिए बच्चा कंफ्यूज भी होते हैं, दोनों सासाराम में है, एकदम निकट है, तो ऑप्शन सासाराम भी रह सकता है। अगर जिला लगे एग्जैक्ट आपको, जैसे हम कैसे बताइए कि नदी निकलती है तो गंगा बक्सर रहेगा तो चौसा रहेगा, ठीक उसी प्रकार माझर कुंड कह देगा तो जगह तो सासाराम, जिला तो रोहतास, रोहतास का ही मुख्यालय सासाराम है। अब इसके बाद कुछ कैमूर में ही है, पांचवा कैमूर में। कैमूर में एक तिलहाड़ कुंड है। कौन है? तिलहाड़ कुंड या तिलहार कुंड है, एक है कैमूर में। एक जो हम कैमूर अभी तिलहाड़ कुंड लिख रहे हैं, ये बीपीएससी के परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ था। ककोलत तो ना जाने कितना बार दोहराते रहता है परीक्षा में, लग रहा है कि उसको
शांति नहीं मिलता है, ककोलत बार बार देते रहता है क्वेश्चन में। तिल्हाड़ कुंड के बाद ये आपको और करकटगढ़, कौन, करकटगढ़ वाटरफॉल। करकटगढ़ भी कहाँ है, कैमूर में। इतना बात समझ गए ये चीज। अब आपसे एक एक चीजें हमसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी तुतला भवानी है, ये हमारी पहला जलप्रपात। देखिए ये कौन जलप्रपात है, देखिए ये तुतला, ये तुतला भवानी जलप्रपात है। तुतला भवानी कहां पर है, तुतला भवानी, तो तुतला भवानी हमारी है रोहतास में। देखिए यहाँ है, देखिए स्थित कहाँ है, रोहतास में। और रोहतास में ही यहीं पर एक नदी है। नदी कौन है, जहां नदी पर ये तुतला भवानी स्थित है, एक नदी है, याद रखिएगा, नदी कछुआर है। कौन नदी है, कछुआर नदी पर तुतला भवानी है। वहीं पर आपको तिलौथू के ठीक बगल में तिलौथू एक जगह है। अब हम इसीलिए इसको बता दे रहे हैं तितुराही तिलौथू कि हमारा क्षेत्र है। तो एक एक चीज इस सब के बारे में हम जान रहे हैं। रोहतास कैमूर हमारा क्षेत्र है। क्षेत्र पूरा बिहार भारत हम लोग का है, लेकिन इस जगह पर हम जाए बिना रहिए नहीं पाते हैं। ये हमारे बगल का ही क्षेत्र है, इसीलिए रोहतास में कछुआर एक नदी है। कौन नदी है, कछुआर नदी में ही ये तुतला भवानी है। और वही तिलौथू के पास, कहा, तिलौथू के निकट। तिलौथू के निकट ही है। और आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है हाइट, हाइट पूछता है, तो हाइट याद रखिएगा, समझ गए। हाइट याद रखने का मतलब देखिए 200 मीटर, अगर मीटर में पूछेगा तो 200, ठीक है। आप फीट में आपसे पूछेगा तो 180। ऐसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि मीटर और फीट में एकाक इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका जो हम लिख दिए इधर उधर होने का प्रायिकता माइनस में है। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना है, नहीं तो हो सके कल ऑफिस में बच्चा पहुंचे कि सर 200 कहाँ, 199 ही था, ठीक ना। इसीलिए हम पहले ही बता देते हैं कि इस सब चीज में देख लीजिएगा। अब देखिए तुतला भवानी से क्या क्वेश्चन, तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ स्थित है, रोहतास में। कहां पर है, किस नदी पर, तो कछुआर नदी पर। इसीलिए बता रहे हैं कि अगर ककोलत बताएंगे तो ये सब ककोलते नदी है, समझ गए। दुर्गावती बताएंगे तो दुर्गावती नदी के पास है। लेकिन जो नदी डिफरेंट आ जाएगा वो क्वेश्चन में आपके पूछा जा सकता है। इसीलिए इसका नदी याद रखना है, कछुआर नदी रोहतास का हिस्सा है। रोहतास में तुतला भवानी पर बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला, देखिए रहे हैं आप लोग। और ये स्थित है रोहतास में। और इनकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ देगा तो 200 आपको मीटर और 180 फीट हो जाएगा। इतना बात में कोई दिक्कत। अब देखिए ये है माझर कुंड। कौन कुंड है, माझर कुंड। अब जब माझर कुंड की बात करेंगे तो पहले तो स्थित कहाँ है ये बताइए, पहले सासाराम लिखिए, जैसे कि कंफ्यूज करता है, इसलिए कि ये सासाराम में ही है, इसलिए कि ऑप्शन में सासाराम भी दे सकता है। रोहतास का मुख्यालय ससेराम है, तो अगर जिला ही पूछेगा तो रोहतास, लेकिन हो सके रोहतास के जगह पर आपको 3-4 गो शहर का नाम दे दे और सासाराम दे दे। इसीलिए हम दोनों ऑप्शन को रिलेट कर रहे हैं। इसको स्थित कहाँ है, तो सासाराम में। अब इसका अगर आपसे हाइट पूछ देगा, हाइट, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, 110 मीटर हो जाएगा और 360 फीट हो जाएगा। ये बात याद रहेगा। हाँ, अब जब इतना बातें माझर कुंड में याद रहेगा तो इसके बाद हम लोग देखते हैं धुआं कुंड को। हाँ देखिए ये धुआं कुंड है, देखिए वहीं का जगह दिख रहा है आपको। देखिए पानी गिर रहा है ना, जिस तरीके से हम बताएं कि देखिए नीचे की तरफ पानी गिरता है, इसी को जलप्रपात जहां गिरेगा वहां घूमने वाला थोड़ा सा स्थिति रहता है। सबसे बढ़िया है ई माझर कुंड के पास जब जाइएगा ना, तो ये तो इस फोटो में नहीं आया है, लेकिन किनारे किनारे पत्थर है, बीच में जाके लोग फोटो खिंचवाता है, सेल्फी खिंचवाता है, बहुत अच्छा है।
इसको बीच बीच में लोग जाके घूम के तब आता है बीच में, जिससे पानी है झरना के बीच में पहुंच गया, इसलिए कि बीच बीच में यहाँ पत्थर रखा गया है। समझ गए। अब ये धुआं कुंड की अगर बात करिएगा तो स्थित कहाँ है? सासाराम रोहतास। देखिए जब ये स्थित है तो वहां पर स्थित इनके, देखिए जो नदी डिफरेंट आ जाएगी वो नदी हमको बताना होगा। अब सवाल होगा कि सर माझर कुंड में नदी नहीं लिखे हैं आप, तो माझर कुंड में नदी की वैसी जलधारा वहां स्थित नहीं है। जलधारा अब जहां से निकलती है एक तरह से सोन रिलेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि सासाराम में हम बताए ना सोन नदी, सासाराम में तो वही अभी तो इंद्रपुरी बैराज खोल दिया, पानी का बाढ़ बढ़ गया है, ईटा नदी घाटी परियोजना हम पढ़ा दिए कि पानी का रफ्तारे बढ़ गया। अब धुआं कुंड जब है तो यहाँ नदी है काऊ नदी। कौन नदी है? काऊ नदी या काव नदी, दोनों इसका नाम है। क्या? काऊ नदी या काव नदी। लोग जाता है यहाँ घूमने के लिए काव नदी या काव नदी। अगर उतरिएगा तो बोलिएगा टेम्पू वाला को कि जी हमरा काव नदी, वहां तुरंत पहुंचा देगा, एकदम समझ आएगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं, धुआं कुंड के पास जाने वाले हैं। अगर इसका आपसे हाइट पूछ दे, आपसे हाइट तो कितना है? 130। हाँ, मीटर में कितना है? 37 मीटर। ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अभी तक हम 3 बताएं, ध्यान रखिए। तुतला भवानी, तुतला भवानी कहाँ स्थित है? उनको तितुराही धाम भी कहा जाता है, तिलौथू के पास में स्थित है, रोहतास में, ठीक है। अब यहाँ नदी कौन है? तो नदी है कछुआर। कौन नदी है? कछुआर नदी। अगर फीट आपसे पूछ देगा तो 180 फीट और 200 मीटर, ठीक है। अब इनके बाद अगर माझर कुंड की बात आ जाएगी तो माझर कुंड कहाँ स्थित है? सासाराम रोहतास में। और ये आपको ये ऊंचाई इसका कितना है? 110 मीटर और 360 फीट। अब धुआं कुंड की अगर बात करेगा तो धुआं कुंड को देखिए, धुआं कुंड कहाँ स्थित है? रोहतास में स्थित है, जिला में। और उसके बाद धुआं कुंड किस नदी पर है? काव नदी पर है या काव नदी पर, एक ही चीज है दोनों। और इसका हाइट कितना है? हाँ, फीट में 130। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये है दुर्गावती परियोजना, दुर्गावती जलप्रपात, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है ना। हाँ, दुर्गावती जलप्रपात। इसमें लोग कंफ्यूज होता है, अगर दुर्गावती जलप्रपात बोल देगा तो लोग आंसर मार देता है कैमूर। पहले बात ध्यान रखिएगा, दुर्गावती जलप्रपात में बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि ये कैमूर में स्थित है, ठीक ना। लेकिन आंसर क्या होगा इसका? स्थित कहाँ है? रोहतास, रोहतास में ही स्थित है। इसलिए कि ये रोहतास में वहीं पर है और स्थित है। और आपको इसका, और इसका ऊंचाई कितना? अच्छा, नदी, तो इसमें नदी देखना होगा तो कौन नदी हो जाएगा? वही दुर्गावती में भी एक नदी है, समझ गए, और वही किनारे में, ठीक है। अब यही जब है आपको, इसका मीटर कितना है? ऊंचाई 80 मीटर, फीट 260 फीट। दुर्गावती जो आपको जलप्रपात है इसका ऊंचाई है आपको 80 मीटर और 260 फीट। इतना बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्थित कहाँ है? लेकिन लोग कंफ्यूज रहता है कि ये कैमूर में स्थित है, ये रोहतास में स्थित है। नदी वही दुर्गावती एक नदी है, ठीक ना। वहीं से करमनाशा भी बताएंगे कैसे गुजरती है, इसलिए कैमूर के पठारी से निकलती हैं। अब हाँ हाँ, उस पर जब हम तिलहाड़ कुंड बताएंगे तो वो रोहतास पहाड़ी वहीं से निकलेगा वो नदी, ठीक है। अब देखिए यही तिलहाड़ कुंड, देखिए जगह कितना बढ़िया है तिलहाड़ कुंड। देखिए कैसे आ रहा है पानी तिलहाड़ कुंड का। ये लग रहा है देखने से कि बिहार में है। हाँ, इतना ही सब जगह देखने से कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये बिहार का जलप्रपात है, लेकिन हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि ये बिहार का ही है और इस सब जगह से हम घूम के आए हुए भी हैं।
इसलिए क्यों घूम के आए हैं, हमारा क्षेत्र है वो सब, इसलिए। अभी तिलहाड़ कुंड जलप्रपात कहाँ है, रोहतास में नहीं है, ये कैमूर में है। कैमूर देखे हैं भभुआ। अब ये स्थित कहाँ है, तो याद रखिएगा ये स्थित है, ये स्थित है आपको भभुआ, तिलहाड़ कुंड है ना, भभुआ अधौरा मार्ग पर। कहाँ, हाँ अधौरा मार्ग, अधौरा पहाड़ी भी वहां बोला जाता है गांव स्तर पे, ये अधौरा पहाड़ी, अधौरा पहाड़ी। तो भभुआ अधौरा पहाड़ी पर ये स्थित है तिलहाड़ कुंड, और ये हमेशा हरा भरा रहता है। कैसा रहता है, हरा भरा रहता है कि नहीं, देखिए चारों तरफ से हरा भरा है कि नहीं है। तो चारों तरफ से जब ये हरा भरा है, तो यही हरा भरा के साथ और दूसरा बात एक और है, इसका पानी कभी भी जाइए कैसा रहता है, इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसका आपसे हाइट पूछ देगा तो 80 मीटर 260 फीट, 80 मीटर 262 है, 262 फीट, हो सके कोई किताब में 260 भी दिया हो। तो अब देखिए तिलहाड़ कुंड के बारे में हम लोग समझ गए कि तिलहाड़ कुंड स्थित कहाँ है, तो कैमूर में, और ये कहाँ पर है, तो अधौरा और भभुआ के बीच मार्ग में स्थित है, और ये बहुत अच्छा सौंदर्य है, हरा भरा है, चारों तरफ से हरे भरे से घिरा हुआ है, जो हम लोग फोटो में भी देख रहे हैं। और इसका पानी हमेशा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। और आपको यही पर आपको, अब देखिए आगे, करकटगढ़ वाटरफॉल, ये कहाँ है करकटगढ़, करकटगढ़ कहाँ है, कैमूर में। कहाँ है, कैमूर में। अब करकटगढ़ वाटरफॉल को देखिए, ये आज से नहीं, ये बहुत ही प्रसिद्ध वाटरफॉल है, जलप्रपात है कैमूर का। ऐसे तो तिलहाड़ कुंड भी बहुत अच्छा है, और इसीलिए हम क्यों बता रहे हैं, तो जब मुगल थे, मुगल या ब्रिटिश अधिकारी, पहले बात ध्यान में रखिएगा, अभी तक उस सब में हम नहीं बताएं, उन लोग यहाँ शिकार करने आते थे। अब शिकार करने तक किसका शिकार करते थे, जानवर में मगरमच्छ का, वहां जानवर में मगरमच्छ का शिकार करने के लिए कौन आते थे, मुगल शासक हो गए या ब्रिटिश अधिकारी हो गए, इन लोग इस जगह पे पहुंचते थे मगरमच्छ का शिकार करने के लिए। और इसका हाइट कितना है, 100 मीटर। अब देखिए यहीं पर एक कैमूर आपको जो है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है। हाँ मगरमच्छ का ही वहां पर होता था, और वहां पर कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और जिस तरीके से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अभी कई अभ्यारण्य को हम कल के क्लास में जोड़ेंगे, उसको एक एक अभ्यारण्य को भी बता के खत्म करेंगे कि बिहार में चिड़ियाघर है तो कगो है, अभ्यारण्य है तो कगो है तो है कहाँ कहाँ, ये भी बता देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो कुछ इंपोर्टेंट हो गया जिसको हम बताए हैं। अब एक बार इसको, अब देखिए, हाँ ये देखिए ककोलत, ककोलत देखिए, ककोलत तो पहले समझिए कि नवादा में स्थित है, जानते हैं ना आप लोग, नवादा के दक्षिणी हिस्सा में। अगर पूछ देगा कि कौन भाग में स्थित है तो क्या बताइएगा, दक्षिणी हिस्सा। और इसका हाइट कितना है, 160 फीट। कोडरमा पहाड़ से 7 धारा यानी सप्तवर्ती धारा आती है। 7 धारा कहने का मतलब कि एक जगह पर देखिए ऊपर में 7 धारा मिलेगी, ये यहीं पर मान लीजिए इधर इधर सबसे धारा आ रही है, ठीक है, और एक बार में गिरेगी, यानी कोडरमा पहाड़ से 7 धारा एक जगह आएगी और फिर एक साथ नीचे गिरेगी। और यहीं पर आपको कौन है, नवादा में कोडरमा ककोलत वाटरफॉल है। अब ककोलत नदी भी है, ककोलत नदी भी है। इतना बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा आपको, ही बताइए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो इंपोर्टेंट हो गया। अब यहां देख लीजिए डायरेक्ट कौन कहां स्थित है, एकदम याद रहना चाहिए।
देखिए प्रमुख जलप्रपात पहला ककोलत है। ककोलत जो जलप्रपात है एक कोडरमा पठार से आने वाली धारा, अभी हम बताए ना 7 धारा वहां से निकल रही है। स्थित कहाँ है? नवादा के दक्षिणी भाग में, और ये आपको नवादा में स्थित है। सुखलदरी जलप्रपात है एक कनहर रोहतास में। ध्यान रखिएगा, जो जो जिला हम बोले हैं उसी जिला में ही सब रहेगा। हम बताए ना कि सिर्फ 4-5 जिला में ये सब घूमेगा जलप्रपात, जो भी घूमने वाला जगह रहेगा। देखिए ककोलत भी नवादा, सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात, यही देखिए दुर्गावती नदी हम बताए थे ना आपको, तो दुर्गावती नदी ये कहाँ है? रोहतास। अब धुआं कुंड जलप्रपात ये कहाँ है? रोहतास। तेलहाड़ कुंड कहाँ है? कैमूर में, यही दुर्गावती नदी के निकट, अभी हम बताए थे आपको। अजियार कुंड जलप्रपात बहुत बढ़िया, एक फुलवरिया स्टेशन है, आरा जाइए जाने के क्रम में रास्ता में पड़ेगा। आगे जाने पर एक फुलवरिया, तो वहीं पर है फुलवरिया, एक नदी है, समझ गए। और वो कहाँ है? भोजपुर में, वही फुलवरिया जलप्रपात है। बताइए कोई दिक्कत है इतना बात? अब ओखरीन कुंड को बताइए कहाँ है? रोहतास में गोपत नदी, ठीक है। अब इसके नीचे भी है, देखिए यही मंझर कुंड हम बताए ना अभी, मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। अब देखिए, अब यहां देखिए राकीम कुंड जलप्रपात गाय घाट, पटना नहीं समझ लेना है, कहाँ है? रोहतास में है। देवदरी करमनासा नदी है वहां, करमनासा बताए थे ना, जो सीमा बिहार यूपी का सीमा बनाते हुए और गंगा में चौसा में मिल जा रही थी, ये वो नदी है, कहाँ? रोहतास में स्थित है। करकटगढ़ वाटरफॉल जलप्रपात, करकटगढ़ अभी हम बताए थे ना, करकटगढ़, अरे करकटगढ़ अभी ना बताए, जहाँ कैमूर में स्थित है। वहां मुगल आते थे या ब्रिटिश अधिकारी शिकार करने के लिए मगरमच्छ का। और नदी कौन है? करमनासा। कैमूर कशिश जलप्रपात भी रोहतास में है, और तुतला भवानी झरना भी। अब बताइए, देखिए रोहतास, कैमूर, नवादा, ये सब छोड़ के कोई और जिला का नाम आया है अभी तक? जितना देर जलप्रपात अभी चला क्लास में, कोई दूसरा जिला का नाम आया है? जितना जिला का हम नाम लिखे, क्या समझ रहे हैं बात को? देखिए ऊपर से देखिए, ककोलत भी नवादा में, सुखलदरी ये भी रोहतास में। रोहतास कैमूर भोजपुर एगो खाली आया है यहाँ। और उसके बाद इधर आपको कौन है? भोजपुर एगो जीआर नहीं, यही रिपीट हुआ है जीआर कुंड। देखिए यहाँ भी जीआर कुंड रिपीट हुआ है, देखिए जीआर कुंड है ना, और वो भी रिपीट हुआ है लगाने में, ठीक है। एक यहाँ है और एक वहां, इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद कुछ गर्म कुंड है। पहले जलप्रपात समझ में आया कि नहीं पूरी तरह से, ये बताइए। अगर एक आध क्वेश्चन अगर इसमें से एग्जामिनर आपको दाग दे, तो आप बताने में सक्षम है कि नहीं सक्षम है, ये बताइए। ये कौन जलप्रपात है? कौन भवानी? तुतला भवानी। तुतला तुतला भवानी जलप्रपात है, और इन्हीं को तिलौथू के पास में, तिलौथू के निकट, सासाराम से 15-20-25 किलोमीटर थोड़ा सा दूरी पर है, इसीलिए हम रोहतास लिख दिए इसको, ठीक है। देखिए इसी पर लोग खड़ा हो के सेल्फी लेता है, फोटो खिंचवाता है, देखिएगा इसी पर लोग खड़ा रहता है, जाता है इधर उधर घूमते रहता है। देखिए ऊपर से पानी गिर रहा है, ये है कौन जलप्रपात? तुतला भवानी जलप्रपात वाटर फॉल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को दो कुंड देखना है। अब गरम कुंड, बिहार के गरम कुंड देखना है। तो देखिए गरम कुंड भी दुए जिला में होंगे। एक आपको कहाँ होंगे? नालंदा। और एक कहाँ होंगे? बोलिए। मुंगेर, ठीक है, ठीक है। अब इतना के बाद जब हमको देखना है, तो देखिए
देखिए गर्म कुंड के देखिए गर्म जल के कुंड जब जाइएगा यहाँ तब पहला देखिए क्या नाम है? हाँ, सप्तधारा कुंड। कहाँ स्थित है सप्तधारा कुंड? बताइए। सप्तधारा कुंड जब राजगीर जाइएगा कहाँ है? राजगीर। जिला कौन हो जाएगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखिए ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड कहाँ स्थित है बिहार में? एकदम सही है, ये भी राजगीर में है। सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? सूर्य कुंड, ये सब बिहार में गर्म जल के कुंड हैं। जिस तरह से हम जलप्रपात पढ़े और उसमें हम लोग देखें, ठीक उसी प्रकार मान लीजिए अगर ऐसे से क्वेश्चन आ जाए कि गर्म कुंड में न देके पूछ दे कि नानक कुंड कहाँ स्थित है या गोमुख कुंड कहाँ स्थित है, ब्रह्म कुंड कहाँ स्थित है, याद रहना चाहिए ना। तो सूर्य कुंड कहाँ है? एकदम जब राजगीर जाइएगा तो मिल जाएंगी रात वहीं पर, ठीक है। नानक कुंड कहाँ है? एकदम सही। देखिए राजगीर क्यों लोग जाता है, ये सब कुंड राजगीर में है। गोमुख कुंड कहाँ है? एक है? एकदम सही, राजगीर में है। मखदूमपुर कुंड कहाँ है? हाँ, मखदूमपुर का नाम सुने हैं? हैं? मखदूमपुर स्टेशन है और लोग आंसर इसका मारेगा गया जाने के क्रम में जहानाबाद के पास है, गया से पहले, ठीक है। लेकिन ये जहानाबाद मारते ही आंसर गलत हो जाएगा, ये भी है राजगीर में, इसीलिए हम बताएं इसको। मखदूमपुर देख के कोई बिना गया जहानाबाद का ऑप्शन देखेगा तो इतना खुश होगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये स्थित कहाँ है? राजगीर में। अब लक्ष्मण कुंड बताइए कहाँ स्थित है? नहीं, लक्ष्मण कुंड भी अब राजगीर में, सब राजगीर में थोड़ी रहेगा लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। अब रामेश्वर कुंड कहाँ है? केर। सीता कुंड नाम से समझिए, सीता एकदम गलत है। तब मुंगेर सीता नाम से लोग बिना सीतामढ़ी मारे पीछे हट ही नहीं सकता है, इसीलिए हम भी सीतामढ़ी लिख दिए थे, ठीक है। अब समझ में आया कहाँ ब्रेक मारना है? सीता कुंड कहाँ हुआ? मुंगेर में। सीतामढ़ी नहीं समझ लेना है। ऋषि कुंड कहाँ है? ऋषि कुंड, ऋषि कुंड। भीम बांध कुंड कहाँ है? अग्नि कुंड कहाँ है? अग्नि कुंड गया में है। कहाँ है? भीम बांध कुंड कहाँ है? मुंगेर। और ऋषि कुंड कहाँ है? बताइए, इतना बात में कोई दिक्कत है अभी तक आपको? एकदम फास्ट बोलिए। सप्तधारा कुंड राजगीर, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड, मखदूम, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड सीतामढ़ी, ऋषि कुंड, भीम बांध कुंड, अग्नि कुंड। बताइए, इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? अब इतना बात तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग कितना चीज को देखें? अभी तो देखिए वही कुंड के बारे में है। देखिए अब यहाँ हमको डिटेल में बताते चलाइए एक बार फास्ट रिवीजन के साथ। पहला हम लोग देखे तुतला भवानी, यही ना? तुतला भवानी
इनके बारे में हम बताएं कि ये कहाँ स्थित है। रोहतास में स्थित है, तिलौथू के पास। कहाँ? तिलौथू के निकट। ठीक है। नदी हम बताएं कौन नदी थी? कछुवार नदी थी। और इनके बाद हम बताएं हाइट वाइट, अब देख लीजिएगा, बार बार हाइट थोड़े लिखेंगे हम, मैंने कौन जलप्रपात कहाँ स्थित है ये याद जरूर रहना चाहिए, ठीक ना। तो तुतला भवानी कहाँ स्थित है? रोहतास। अब दूसरा मान लीजिए आपसे दे दिया माझर कुंड, तो क्या बताइएगा? माझर कुंड जलप्रपात कहाँ है? जलप्रपात नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कहाँ स्थित है? रोहतास। एग्जैक्ट जगह कहाँ हो गया? इसीलिए हम लिख रहे हैं ना कि सासाराम लिख के कंफ्यूज किया है एक दो क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन बैंक देखे तो रोहतास न देखे सासाराम दिया हुआ है, इसीलिए बार बार हम ब्रेक मार रहे हैं। याद रखना है कि रोहतास के सासाराम में लिखा। अब उसके बाद हम माझर कुंड में हम बताएं क्या? एक रोहतास याद रखना है। उसके बाद हम कौन बताएं? धुआं कुंड बताएं ना, धुआं कुंड बताएं। धुआं कुंड के बाद कौन कुंड बताएं? अरे कोई कुंड बताइए ना। ककोलत बताएं एक। ककोलत के बाद और कौन बताए थे? तिलहाड़ कुंड बताए थे। तिलहाड़ कुंड के बाद और बताइए। करकटगढ़ बताए थे। हाँ बताइए। अब ई कहाँ स्थित है? धुआं कुंड सासाराम रोहतास, ठीक है। और ककोलत नवादा, कोडरमा से आ रही 7 धाराओं से बनती है। यहीं पर ककोलत नदी भी है, ये बात याद रहेगा ना। बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, ठीक है। और इसके बाद तिलहाड़ कुंड कहाँ है? कैमूर, ठीक है। करकटगढ़ कहाँ है? और एक दुर्गावती छूट गया क्या? दुर्गावती कहाँ है? रोहतास। बताइए इतना समझने में कोई दिक्कत है? इतना बात हम बताएं। हाँ, उसके बाद हम गरम कुंड को बताएं। गरम कुंड, गरम कुंड कहाँ कहाँ स्थित है? तो एक बताएं हम मुंगेर में सीता कुंड, ऋषि कुंड, ये सब यहाँ मुंगेर में, फिर राजगीर में, और एक हम बताएं गया में। अगर और भी होगी, लेकिन जो हम बताएं ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। इतना जलप्रपात जितना बताया गया है उतना आप देख लीजिएगा तो जलप्रपात का सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत है इतना बात समझने में? जितना बात अभी चली आपको उतना अगर नहीं याद रखना है तो ये जरूर याद रखिए कि तुतला भवानी कहाँ स्थित है? रोहतास में। माझर कुंड, धुआं कुंड, अरे वही चीज है, मतलब जिला रोहतास। ककोलत नवादा, तिलहाड़ कुंड कैमूर, करकटगढ़ कैमूर। आपको जियार कुंड, ये सब जियार कुंड अभी बताए ना, जियार कुंड फुलवरिया ये सब बताए ना अभी, फुलवरिया नदी सब, तो उस सब भी याद रखना है आपको। और देखिए देखिए यही है तुतला भवानी के बारे में हम यही बताए थे आपको। तुतुराही तितुला धाम है वहीं पर। कछुआर नदी है, ऊंचाई 200 मीटर 180 फीट, सब लिख के भी हम रखते हैं। और माझर कुंड स्थित कहाँ थी? रोहतास में, ऊंचाई 120 मीटर 110 मीटर 360 फीट। तिलहाड़ कुंड ऊंचाई 80 मीटर 262 फीट के आसपास में है। पानी इसका हमेशा हरा भरा रहता है, पानी हमेशा ठंडा रहता है। और यही करकटगढ़ है जहां मुगल उगल आते थे, शिकार उकार करते थे। बताइए इतना बात कोई दिक्कत है समझने में? हाँ चलिए, तिलहाड़ कुंड कहाँ स्थित है बताइए? तिलहाड़ कुंड, तिलहाड़ कुंड हाँ कहाँ है? तिलहाड़ कुंड कैमूर में है। तुतला भवानी कहाँ है? तुतला भवानी रोहतास में है।
और ये आप देखिए यही है करकटगढ़ वाटरफॉल। समझिएगा अब एक एक करकटगढ़ वाटरफॉल के बारे में समझिए कि ये कहाँ स्थित है। करकटगढ़ वाटरफॉल कैमूर में स्थित है और यहाँ ये ऐसा जलप्रपात है, बहुत ही सुंदर दृश्य, प्राकृतिक एकदम चारों तरफ से एकदम भी एकदम देखिए हरा भरा टाइप का। जब जाइएगा तो बहुत अच्छा जगह है, एक कैमूर में ही स्थित है। और यहाँ पर मुगल और ब्रिटिश अधिकारी लोग भी, मुगल के समय भी मुगल लोग, कुछ शासक लोग जो भी थे, ब्रिटिश अधिकारी, ये लोग यहाँ शिकार करने के लिए पहुंचे थे करकटगढ़ वाटरफॉल पे। और ये वाटरफॉल कैमूर में स्थित है। कैमूर जिला का नाम सुने हैं आप लोग? कैमूर का मेन मुख्यालय भभुआ में है और ये कैमूर में स्थित है। और ये इसका आपको कैमूर में स्थित होने के साथ ही आपको इतना बात याद रहेगा कि नहीं, इससे ही बताइए। कैमूर के बाद अब आइए, अब कौन था? हाँ, तिलहाड़ कुंड। अब देखिए तिलहाड़ कुंड के बारे में हम बताएं कि तिलहाड़ कुंड जब आप जाइएगा तो ये भी कैमूर और अधौरा मार्ग पर स्थित है। तिलहाड़ कुंड कहाँ स्थित है? कैमूर और अधौरा मार्ग पर स्थित है। और ये आपको चारों तरफ से हरा भरा प्राकृतिक नजारों से एकदम भरा हुआ, देखिए एकदम चारों तरफ, बीच में पानी निकल रहा है। और इसका ऊंचाई 80 मीटर और 262 फीट है। 262 है ना। और ये हमेशा हरा भरा रहता है और इसका पानी हमेशा, इतना बात बताइए इससे याद रहेगा कि नहीं? है? इसको मिटा देते हैं उसके बाद ना। अब देखिए कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, जगह लग रहा है कि बिहार में है। ये फोटो देखने के बाद ये बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। ये तिलहाड़ कुंड जलप्रपात है जो आपको कैमूर और भभुआ और आपको किसका, अधौरा मार्ग पर बीच में स्थित है। जब जाइएगा वहां अधौरा के पास पहाड़ी है, वहीं पर ये स्थित है तिलहाड़ कुंड जलप्रपात। और काफी सुंदर दृश्य, चारों तरफ से हरा भरा ये तिलहाड़ कुंड आपको नजर आएगा। और तिलहाड़ कुंड की ऊंचाई कितना है? 80 मीटर और फीट में 262 और मीटर में 80। और ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। कैमूर में 2 पर्यटक स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमूर में कितना है? कैमूर में हम 2 बताएं, एक तिलहाड़ कुंड और एक आपको करकटगढ़ वाटरफॉल। करकटगढ़ वाटरफॉल में हम बताएं कि एक समय में मुगल और ब्रिटिश अधिकारी वहां शिकार करने आते थे मगरमच्छ का, करकटगढ़ वाटरफॉल में। और उसके बाद आपको ये तिलहाड़ कुंड हम बताएं कि भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। अगर जिला पूछेगा तो कैमूर में स्थित है। अगर इसका ऊंचाई पूछेगा तिलहाड़ कुंड का तो 80 मीटर, अब फीट में पूछेगा तो 262 फीट। ये भी बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही घूमने वाला जगह है। बताइए इतना बात समझने में कहीं कोई दिक्कत है? अब उम्मीद है कि सारी जलप्रपात आपको ये याद हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए यही करकटगढ़ वाटरफॉल है और आपको ये ककोलत है। और ये तो हम बताइए दिए अभी। अब देखिए ककोलत के बारे में देखिए। देखिए जब ककोलत कभी जाइएगा, देखिए हम बताएं कि देखिए नीचे लोग स्नान कर रहा है, लेकिन ये फोटो नीचे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब पानी ऊपर से गिर रहा है, ये कौन जलप्रपात है? ककोलत जल प्रपात, ठीक है। यहाँ पर ककोलत नदी भी है, कोडरमा से आने वाली 7 धारा है, ठीक है। इतना तक क्लियर रहेगा। और ये नवादा के दक्षिण स्थित है। कहाँ स्थित है? नवादा के दक्षिण भाग में स्थित है। और ये बिहार का प्रसिद्ध जलप्रपात है, प्रसिद्ध जलप्रपात है।
बताइए, इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? हाँ, तो चलिए ये पूरा जलप्रपात आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आपके ये पाक ई नहीं लिखल है कि दरोगा में आएगा, बिहार पुलिस में आएगा, कहाँ आएगा, ये हम जान रहे हैं कि हर जगह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। चाहे बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो। इसलिए अब बार बार 4 बार बिहार पुलिस कहेंगे तो ही नहीं खाली बिहार पुलिस में आएगा, 4 बार दरोगा बोलेंगे तो ही नहीं दरोगा में आएगा। बीपीएससी हर जगह, तिलहाड़ कुंड हम ही परीक्षा दे रहे थे, बीपीएससी में आया हुआ था कि तिलहाड़ कुंड जलप्रपात या करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कैमूर में स्थित है। अगर ऊंचाई अब फीट ये सब याद भी नहीं करना है, ये ऊंचाई फीट, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि अगर आपसे पूछ देगा कि माझर कुंड तो रोहतास सासाराम याद रखना है, धुआं कुंड तो रोहतास सासाराम याद रखना है, तुतला भवानी जलप्रपात तो याद रखना है कि रोहतास में, दुर्गावती जलप्रपात तो रोहतास में, करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में। उसके बाद ये आपको तिलहाड़ कुंड जलप्रपात दुर्गावती बता दिए, ककोलत जलप्रपात नवादा में, ठीक है। अब उधर कुछ गर्म कुंड भी बताएं, सीता कुंड, ऋषि कुंड, ये सब जो कुंडे हैं ये सब याद कर लेना है आपको। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि जलप्रपात की सेक्शन यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ठीक।